Hello bachchon, let's see the question. What are the products formed when in sequence when excess of carbon dioxide is passed in slaked lime? So बच्चों CO2 पास किया है वो भी एक्सेस में स्लेक्ड लाइम में. सबसे पहले यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट अप्लाई हेयर इज from reactions of calcium or reaction of S block elements. ओके तो चलो हमारा क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से. स्लेक्ड लाइम में आपने एक्सेस में CO2 पास किया है. सबसे पहले पता होना चाहिए स्लेक्ड लाइम क्या है. स्लेक्ड लाइम हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. CaOH होल ट्वाइस है स्लेक्ड लाइम. सो अगर आप CaOH होल ट्वाइस लेते हैं, इसमें अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं CO2, तो आपको पास फॉर्मेशन होगी CaCO3 की. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में आपके पास बनेगा वाटर H2O. कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है. तो CaCO3 सोल्यूशन के अंदर जाके बैठ जाएगा. बट एक बात याद रखिए, क्या ये एक्सेस में CO2 पास किया है, मतलब जैसे ही ये सेटल डाउन होगा CaCO3, ये फिर से रिएक्ट करेगा किससे? CO2 से. बिकॉज CO2 किस में है? एक्सेस में. CO2 बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास, ठीक है. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CO3 फिर से रिएक्ट करेगा CO2, और इस बार वाटर भी होगा प्रेजेंस में. इस बार H2O की प्रेजेंस में करेगा. सो इट विल फॉर्म CaHCO3 होल ट्वाइस. CaHCO3 होल ट्वाइस. ये आपके पास अब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है. सो आपका जो प्रोडक्ट्स होंगे वो होगा प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2. दो सीक्वेंस में हुआ है तो दो सीक्वेंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिले हैं. सो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? CaCO3 एंड CaHCO3 होल ट्वाइस. दैट इज आई थिंक CaCO3 CaHCO3 होल ट्वाइस. दैट इज ऑप्शन बी. सो योर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. ऑल द बेस्ट.